नमस्कार साथियों। लंबे समय बाद मैं आपके बीच में आया हूं, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें फैक्चुअल क्वेश्चंस और कुछ कुछ एनालिसिस के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं आपके बीच लेके आया हूं मध्यकाल की 5 प्रमुख पर्सनैलिटीज के बारे में, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। और देखा गया है कि बड़े बड़े लोग इन एग्जाम्स में ऐसे सिली क्वेश्चंस में कंफ्यूज भी होते हैं, गलत जवाब भी देते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जिन 5 पर्सनालिटीज के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनको हम लोगों ने एक एल्गोरिथम में डिजाइन किया है। और आज की इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस एल्गोरिथम को हमें क्रैक करना है। और इस एल्गोरिथम को क्रैक करने के दौरान जो पहली पर्सनालिटी हमें पढ़नी है वो है अल बरूनी। अल बरूनी का नाम कम सुनने में आता है, लेकिन मध्यकाल की यह शख्सियत बहुत महत्वपूर्ण है। अल बरूनी के बारे में इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अल बरूनी मध्यकाल का वो पहला विदेशी व्यक्ति है जिसने भारत के बारे में लिखा था। साथ ही साथ नॉन बायस्ड तरीके से लिखा था। अपने मन में कोई भी ऐसी भावना को रखे बिना लिखा था कि मैं मुसलमान हूं और सामने रहने वाला हिंदू है। इसीलिए अल बरूनी से संबंधित अनेक प्रश्न आते हैं। और मध्यकालीन भारत का जो पहला आईना है, उस आईने का नाम है किताब उल हिंद। इसलिए इस बुक का नाम आपको याद रखना चाहिए, अल बरूनी किताबुल हिंद। इस किताब के अंदर 80 चैप्टर्स हैं। और अगर हम लोग मेजर कंटेंट की बात करें तो इसमें धर्म और दर्शन यानी कि रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, त्यौहार, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मापतौल, पैरामीटर्स ऑफ मेजरमेंट, कानून, लॉ, मूर्तिकला, स्कल्पचर्स, इसके बारे में बताया गया है। अब आप कल्पना करिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी किताब में इन विषयों के बारे में लिख रहा है तो जाहिर है कि वो इन चीज़ों से बहुत प्रभावित होगा। अल बरूनी के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये कई भाषाओं का जानकार था। इसको रोमन लैंग्वेज नहीं आती थी, ग्रीक भाषा नहीं आती थी। इसके अलावा इसको संस्कृत, फारसी, अरबी, इन सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इसीलिए माना गया कि बचपन से इसकी संगत बहुत अच्छे लोगों से रही। लेकिन 1017 में जहां यह रहता था यानी कि ख्वारिज्म, वहां पर एक अटैक हुआ। और यह अटैक किया था महमूद गजनी ने। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनी इससे बहुत प्रभावित हुआ और इसको अपने साथ लेकर के चला गया। महमूद गजनी ने अपनी कैपिटल बनाई थी गजनी, और फिर यह शख्स वहीं पर रहने लगा। गजनी में रहते हुए जब यह महमूद के अभियानों को देखता था और यह समझता था कि इंडिया को किस तरीके से लूटा जा रहा है, भारत में किस तरीके से हमले हो रहे हैं, तब इसकी दिलचस्पी भारत में पैदा हुई और यह महमूद गजनी के साथ भारत आया। भारत को जाना, भारत के बारे में लिखा, और इस तरीके से द फर्स्ट मिरर ऑफ द मिडिवल इंडिया नाम से किताब तैयार हुई, जिसका नाम था किताब उल हिंद। और इस किताब का अंग्रेजी में मतलब भी एक तरीके से मिरर ऑफ इंडिया ही होता है। तो ये थी हमारी पहली शख्सियत, पहला व्यक्तित्व, जिसे अच्छे से याद कर लीजिए। और मैं आशा करता हूं कि कहानी के माध्यम से आपको क्लियर भी हो गया होगा। नाम है अल बरूनी। दूसरी पर्सनैलिटी का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। और अमीर खुसरो तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के अंदर देखा गया है कि जो इतिहास यूपी से लेकर के दिल्ली तक का रहा, और पूरा का पूरा मिडिवल इंडिया यमुना और गंगा नदियों के बीच में ही हुआ, इसलिए मिडिवल इंडिया की इंपॉर्टेंस यूपी स्टेट एग्जाम्स में बढ़ जाती है, बिहार स्टेट एग्जाम्स में बढ़ जाती है। तो यहां पर अमीर खुसरो को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। ये पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। या अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया एक महान सूफी संत हुए, दिल्ली में इनका निवास था। अभी इनके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात ये याद रखनी है आपको अमीर खुसरो से रिलेटेड। दूसरी बात, अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। अब तोताए हिंद का मतलब क्या है? तोता का मतलब तोता, पैरेट। हिंद का मतलब हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान का तोता। तो अगर किसी शख्स को तोताए हिंद की उपाधि दी गई तो निश्चित तौर पर उसने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा। तो ऐसा माना जाता है कि अरेबिक लैंग्वेज जब इंडिया में आई मुस्लिम शासकों के माध्यम से, तो यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती थी, यहाँ पर अवधी बोली जाती थी, यहाँ पर बुंदेली बोली जाती थी, यहाँ पे अन्य अन्य प्रकार के रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती थी। उन रीजनल लैंग्वेजेस को स्टडी किया गया, अरेबिक को स्टडी किया गया, और इनका जो साझा निष्कर्ष निकला, उसी साझा निष्कर्ष को हम लोग खड़ी बोली कहते हैं, यानी कि जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो इस लैंग्वेज के इन्वेंशन का जो क्रेडिट है वो अमीर खुसरो को जाता है। इसीलिए
इसीलिए इसको तोताए हिंद की उपाधि दी गई थी। और इस कहानी की शुरुआत होती है पहली बार तब जब अमीर खुसरो एक फारसी कविता का अनुवाद हिंदी में कर देता है, और उस फारसी कविता को उसने सबक हिंदी कहा था। इसलिए यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि खजाइन उल फुतूह किसके द्वारा लिखी गई किताब है। तो ये किताब भी अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखी गई है। यहाँ पे मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि मध्यकाल के दौरान कई सारे ऐसे शासक हुए, कई सारे ऐसे बादशाह हुए और कई सारे ऐसे सुल्तान हुए जो संगीत और कला के प्रेमी थे। उन्हीं में से एक शख्स जिसकी छवि आज के हिंदुस्तान में आदिम और बर्बर सुल्तान की है, जबकि एक्चुअल में वो ऐसा नहीं था। उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। संगीत का प्रेमी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कोर्ट पोएट के रूप में अमीर खुसरो को अपॉइंट किया था, और इसीलिए कहा जाता है कि अमीर खुसरो के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो ने सबसे ज्यादा तरक्की करी। अलाउद्दीन ने जो भी विजय करी, जिन भी जगहों को जीता, उनका जिक्र हमको खजाइन उल फुतूह के अंदर मिलता है। इसलिए खजाइन उल फुतूह बहुत इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण की तरफ अभियान लेकर के गया था और साउथ को भी जीत करके लाया था। तो ये था अमीर खुसरो। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा। तीसरी पर्सनैलिटी की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसका नाम है बीरबल। और बीरबल को कौन नहीं जानता? अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल। अकबर बीरबल के बीच में नोक झोंक के किस्से भी हम लोगों ने ढेर सारे सुने हैं। अकबर बीरबल को अपने 9 रत्नों में श्रेष्ठ मानता था, इसीलिए बीरबल को लेकर के भी अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो देखते हैं बीरबल की क्या कहानी है। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि बीरबल का असली नाम क्या था। तो ध्यान रहे, बीरबल का असली नाम था महेश दास, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने अपना जो एक नया धर्म बनाया था, दीन इलाही, उस धर्म को एक्सेप्ट करने वाला पहला हिंदू कौन था? तो वो भी बीरबल था। क्योंकि बीरबल और अकबर इनमें राजा और मंत्री के संबंधों के अलावा दोस्ती के भी गहरे संबंध थे, इसलिए दीन इलाही को अकबर की खुशी के लिए एक्सेप्ट कर लिया था बीरबल ने। तीसरा सवाल जो बीरबल से रिलेटेड पूछा जाता है वो ये है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बीरबल एक काल्पनिक व्यक्ति है। अगर आप आज की डेट में किसी कॉमन मैन से बात करें तो वो ये कहेगा कि नहीं, अकबर तो था लेकिन बीरबल नहीं था। क्योंकि अकबर और बीरबल की जो कहानियां हम लोग सुनते हैं, उन कहानियों के आधार पर हमें लगता है कि कितनी सारी कहानियां गढ़ दी गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीरबल कोई फेक कैरेक्टर है जिसको जबरदस्ती गढ़ा गया हो? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बीरबल की जो एक इंडिविजुअल हिस्ट्री है वो भी पूरी हमारे पास है। असली नाम महेश दास था। दीन इलाही को एक्सेप्ट करने वाला ये पहला हिंदू था, और बीरबल की मौत हुई थी 16 फरवरी 1586 को। नॉर्थ वेस्ट अभियान पर बीरबल गया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है वो कभी भारत और अफगानिस्तान की सीमा हुआ करती थी, और भारत पर जितने भी विदेशी हमले हुए वो उसी सीमा से हुए। वहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। आज वहां पर पाकिस्तान का खैबर पख्तूनिया प्रांत है, और आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम है, जो टेररिज्म है, वो वहीं से होता है। तो उसी खैबर पख्तूनिया प्रांत में एक जगह है स्वात घाटी। तो यहां स्वात घाटी में बीरबल की हत्या कर दी गई थी ड्यूरिंग द रिबेलियन कैंपेन वाज हेल्ड इन द प्रेजेंट अफगानिस्तान। इसलिए बीरबल को आप एक इमेजिनरी कैरेक्टर बिल्कुल ना मानिए। बीरबल ऐतिहासिक कैरेक्टर है जिसका असली नाम महेश दास था। कुछ इतिहासकारों का यहां तक मानना है कि बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर बहुत दुखी रहने लगे थे, और इसी बीच उनका जो बेटा था उसने भी विद्रोह कर दिया था। और धीरे धीरे जब अकबर ने बिस्तर पकड़ लिया और 1604 में जब अकबर की मौत होती है, तो उसके पीछे के कुछ फैक्टर्स में बीरबल को भी फैक्टर माना गया कि बीरबल की वजह से अकबर बहुत दुखी रहते थे। तो इसलिए बीरबल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के अंदर, इसको भी याद कर लीजिए। अगला जो व्यक्तित्व हमारे सामने है वो है मियां तानसेन। तानसेन, दुनिया जानती है तानसेन को, और आज भी कोई व्यक्ति जब गाना गाने की कोशिश करता है तो उसको यही कह के इंडिकेट किया जाता है कि तानसेन ना बनो या तानसेन हो क्या। तो तानसेन इतनी महान शख्सियत है कि वो अपने आप में एक एडजेक्टिव बन गया। अब तानसेन से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनमें सबसे पहला प्रश्न यही है कि तानसेन का असली नाम क्या था। ये फेवरेट क्वेश्चन है मिडिवल पीरियड के। तो तानसेन का असली नाम था रामथनु पांडे। ये ब्राह्मण थे। तानसेन इनको उपाधि दी गई, और मियां तानसेन इनको अकबर प्यार से कहते थे क्योंकि तानसेन भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे।
सीधी रियासत में तोमर वंश में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, बाद में इन्होंने अकबर को ज्वाइन किया था। तो पहला सवाल, तानसेन का असली नाम रामधनु पांडे। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि तानसेन के गुरु कौन थे, तो तानसेन के गुरु थे गुरु हरिदास जी महाराज। गुरु हरिदास जी महाराज इतने महान व्यक्तित्व थे कि इनसे मिलने के लिए अकबर भी तरसता रहा। और गुरु हरिदास और अकबर के बीच का जो वाकया है, जो भेंट है, उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो कभी बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। क्योंकि गुरु हरिदास ही वो शख्स हैं जो निधि वन में बैठ करके संगीत की प्रैक्टिस करते थे, और ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी का उनसे बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत प्यारा संबंध है। तो ऐसे महान गुरु के महान शिष्य थे मियां तानसेन। और एक सवाल तानसेन से रिलेटेड और पूछा जाता है, तानसेन की रचनाएं। तो तानसेन की मुख्य रचनाएं रागमाला, संगीत सार और गणेश स्तोत्र है। यहां पे मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, अकबर एक मुस्लिम शासक था, और एक मुस्लिम शासक के दरबार में बैठ के अगर कोई व्यक्ति हिंदी और संस्कृत की रचना लिख सकता है तो निश्चित तौर पर वो तानसेन ही हो सकता है, क्योंकि तानसेन ने वो रेपुटेशन कमाई थी, तानसेन ने वो इज्जत कमाई थी। तानसेन के बाद जो अगला कैरेक्टर हमारे सामने है वो है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख थे कभी, लेकिन जब संत हो गए तो निजामुद्दीन औलिया, और इनका नाम भी निजामुद्दीन औलिया ही है, कुछ असली या नकली नहीं है। निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि सूफिज्म के नाम पर, सूफीवाद के नाम पर जिन दो व्यक्तियों को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, उनमें पहले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दूसरे हैं निजामुद्दीन औलिया। और चूंकि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहे, यहीं पर उनकी मृत्यु हुई, इसलिए नॉर्थ इंडिया में इनका बहुत अच्छा सिस्टम है। और यही रीजन है कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है निजामुद्दीन औलिया। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि इनका जन्म 1238 में हुआ, 1325 में इनकी डेथ हुई। तो इनका बर्थ और डेथ का ईयर आपको नहीं याद रखना है। इसको देख करके आपको अनुमान ये लगाना है कि ये 96 वर्ष तक जिए, और 96 वर्ष तक जीने वाला व्यक्ति बहुत लंबी उम्र जी रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको एक्सपीरियंस बहुत होगा। और इनको इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस हुआ कि इन्होंने अपनी आंखों के सामने 7 सुल्तानों का शासन देखा। 7 सुल्तानों का शासन, ये बड़ी बात होती है। इसीलिए सबसे पहला पॉपुलर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है कि 7 सुल्तानों का शासन देखने वाला सूफी संत कौन था? निजामुद्दीन औलिया। दूसरा सवाल, ये किसी ना किसी के कॉन्टेम्परेरी भी होंगे, तो ये कॉन्टेम्परेरी थे गयासुद्दीन तुगलक के। लेकिन ध्यान रहे, ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन तो थे, लेकिन विरोधी थे। अच्छा, संत किसी का ऐसा विरोधी नहीं होता है कि वो किसी को गाली गलौज करने लगे। वो पीसफुली अपनी बात कहता है, इनडायरेक्टली अपनी बात कहता है। गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान बना और बंगाल अभियान गया सुल्तान बनते ही, तो वहां पे उसको किसी ने बताया कि निजामुद्दीन औलिया आपको पसंद नहीं करते हैं। तो उसने कहा कि जब दिल्ली लौटूंगा तो बहुत मारूंगा उसको। अपने आप को समझता क्या है? और ऐसे न जाने कितने फकीर और पीर हमारे दरबार में पानी भरते हैं। ये बात उड़ते उड़ते जब निजामुद्दीन औलिया तक पहुंची तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर दिया और कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। ध्यान रहे, अभी दिल्ली दूर है। ये नारा आज के हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में बहुत दिया जाता है, दिल्ली में केंद्र सरकार बनाने को लेकर के। लेकिन इस लाइन का पहली बार यूज किया था निजामुद्दीन औलिया ने, और गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। और यह बात सच साबित हुई। वो दिल्ली लौटा, अपना स्वागत कराने के लिए एक ऊंचे मंच पर चढ़ा तुगलकाबाद में, और उसकी जो स्टेज था वो स्टेज टूट गया, धस गया और वहीं से गिर के मर गया। इसी के बाद कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली एक बात कही थी और वो सच साबित हो गई थी। तो नहीं भूलना चाहिए हमें निजामुद्दीन औलिया को। इनकी जो मृत्यु है दिल्ली में ही हुई थी, वहीं पर इनकी मजार बनी हुई है। और चूंकि इनके जो शिष्य हैं वो अमीर खुसरो हैं, तो ये दोनों गुरु चेला एक साथ रहा करते थे। और आज दिल्ली में जहां पर इनकी मजार है, एग्जैक्ट उसी जगह पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है। आप जैसे ही स्टेशन से बाहर उतरेंगे, बड़ी सी मजार मिलती है। साल में एक बार उर्स लगता है। उर्स का मतलब है इनकी जन्म जयंती का उत्सव होता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और रात रात भर वहां पे महफिलें सजती हैं, मुशायरे होते हैं और समा बांधा जाता है। ये सारे अल्फाज सूफिज्म से रिलेटेड हैं, जो पीछे मैं एक सूफी वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ध्यान रहे, चूंकि इन दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत मान सम्मान दिया, और अमीर खुसरो ने तो अपनी सारी रचनाएं ही निजामुद्दीन औलिया को डेडिकेट करी। इसीलिए इश्क, सूफिज्म और इस प्रकार का जितना भी संगीत है, ये यहीं से जन्मा और आगे बढ़ा। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि अल-बरूनी पहले नंबर पे, अमीर खुसरो दूसरे नंबर पे, बीरबल तीसरे नंबर पे, तानसेन चौथे नंबर पे, निजामुद्दीन 5वें नंबर पे।
इन पांचों पर्सनैलिटीज से रिलेटेड 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए और मैं आशा करता हूं कि अगर आप में से किसी बच्चे ने मेन टॉपिक्स नहीं भी पढ़े हैं तो इस क्लास के माध्यम से आपको ये ढेर सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। मध्यकालीन भारत में इसी प्रकार के कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स को डिजाइन करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके लिए एग्जाम क्रैक करना आसान हो जाए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ सजेशन दें कि मुझे अगले वीडियोस किन विषयों पर बनाने चाहिए। मैं अपनी समझ और विवेक का प्रयोग करके कार्य कर रहा हूं, आप लोगों के सहयोग की भी इसमें आवश्यकता बनी रहेगी। मिलते हैं हम लोग जल्दी दूसरी क्लास में। टिल देन टेक केयर।